हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 5 मई और आज की इस क्लास में हम लोग 4 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 से संबंधित। इस इंडेक्स को कौन सी संस्था ने जारी किया है? तो इसको जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। ये जो संस्था है कहाँ पर है? ये संस्था पेरिस में है। ये इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये जो है इसका 21वां संस्करण जारी किया गया है। पहला स्थान कौन से देश को मिला है? पहला स्थान इसमें नॉर्वे को मिला है और अंतिम स्थान किसको मिला है? अंतिम स्थान इसमें नॉर्थ कोरिया को प्राप्त हुआ है। भारत की रैंक इसमें क्या है? भारत की रैंक इसमें 161 है और वर्ष 2022 में भारत की रैंक इसमें क्या थी? वर्ष 2022 में इसमें भारत की रैंक थी 150 यानी कि 150। और पाकिस्तान की रैंक इसमें क्या है? पाकिस्तान की रैंक है इसमें 150। तो दोस्तों यहाँ से आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक एक प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और ये संस्था कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। अगर पूछा जाए कि वर्ष 2023 में इस इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो वर्ष 2023 में इस इंडेक्स का 21वां संस्करण जारी किया गया है। अगर पूछा जाए कि पहला स्थान इसमें किस देश को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान इसमें नॉर्वे को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान नॉर्थ कोरिया को प्राप्त हुआ है। अब मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 161 और वर्ष 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 150 थी। और पाकिस्तान की इस बार रैंक क्या है? पाकिस्तान की इस बार रैंक है 150। अगर हम बात करेंगे पेरिस की, तो ये जो पेरिस है कौन से देश की राजधानी है? तो ये जो है फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और अगर पूछा जाए कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो पेरिस है ये शीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की इसमें रैंक क्या है? भारत की रैंक है इसमें 38। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है इसमें तीसरी, यानी कि भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर चाइना है। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और अगर पूछा जाए कि वाशिंगटन जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करेंगे चीन की। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है युआन या फिर कह सकते हैं रेमनबी। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है इसमें 126 यानी कि 126। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की एडीबी। एडीबी का मतलब क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में यानी कि 1966 में। और मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय इसका मनीला में स्थित है। और मनीला जो है यह किस देश की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। एडीबी में सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश हैं इसमें 68। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एनडीबी का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? एनडीबी का नवीनतम सदस्य देश बना है मिस्र। और ब्रिक्स देशों की बैंक है। किसकी बैंक है ये? ब्रिक्स देशों की बैंक है। और एनडीबी की अभी हाल ही में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? डिल्मा रूसेफ को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं। चाबहार बंदरगाह कौन से देश में है? चाबहार बंदरगाह ईरान में है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक फोरम की हमको 2 रिपोर्ट याद रखनी है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये IMF के द्वारा जारी होती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक UNDP जारी करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से संबंधित। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। घोषणा कब हुई थी इसकी? 1993 में हुई थी। और इसी दिन 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो जेल में बंद ईरानी महिला पत्रकारों को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 5 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? उत्तर हो जाएगा 3 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कौन सी संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो बताना है कि ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2023 की थीम क्या है? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स इसकी थीम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने की घोषणा कब हुई थी? 1993 में हुई थी। अभी हाल ही में 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? जेल में बंद ईरानी महिला पत्रकारों को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से संबंधित आपसे ये 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये पाँचों प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये प्रश्न आपको पता ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत में विश्व धरोहरें कितनी हैं। भारत के अंदर वर्तमान समय में कितनी विश्व धरोहरें हैं? तो भारत के अंदर वर्तमान समय में 40 विश्व धरोहरें हैं। और 40 विश्व धरोहर हमको कैसे कैसे याद रखनी है? 32, 7 और 1 इस प्रकार से हमको याद रखनी है। 32 + 7 + 1। 32 की बात करेंगे तो ये कैसी हैं? ये सांस्कृतिक हैं। और 7 की बात करेंगे तो ये प्राकृतिक हैं। और 1 की बात करेंगे तो मिश्रित है। ये मिश्रित वाली का नाम भी याद रखना है। मिश्रित वाली जो धरोहर है, विश्व धरोहर, वो कौन सी है? कंचनजंगा है। और वो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में किया गया है। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, और अब इसको मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो बताना है कि ऐसा जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। इसका उल्लेख अब संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है? इसका जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल नंबर 300(a) में मिलता है। और अब ये कैसा अधिकार बन गया है? यह अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21(a) में है। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से वर्ष से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा वर्ष 2009 से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 में है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका जो निर्माण है मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? इसका निर्माण जो है मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक इसका निर्माण होगा? गिरगांव से लेकर बीच क्रैंडी तक इसका निर्माण किया जा रहा है। लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई इसकी 2.07 किलोमीटर है। और इसको बनाने की जिम्मेदारी कौन से देश ने ली है? साउथ कोरिया ने इसको बनाने की जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों यहाँ से संबंधित आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? उत्तर होगा मुंबई में। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? तो उत्तर होगा गिरगांव से लेकर बीच क्रैंडी तक। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण हो रहा है, यह इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2.07 किलोमीटर। उसके बाद में चौथा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा साउथ कोरिया के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है।
अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी मेट्रो है, तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर शुरू हुई है, भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू हुई है। भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जा रहा है, उत्तर हो जाएगा पुणे में, और पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पर हाई कोर्ट है, तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली एनसीआर से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है, ये जो है नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं, और G20 2023 के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी हैं, और वर्तमान सीईओ कौन है, तो वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम हैं। और नीति आयोग का पहला सीईओ किसको बनाया गया था, सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया था, और पहला उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जनधन योजना कब शुरू हुई थी, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब और कहां हुई थी, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई थी। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को यूपी के महोबा में की गई है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया है, उत्तर हो जाएगा साजू बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल स्थित है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। बैरन द्वीप कहाँ है, बैरन द्वीप अंडमान एंड निकोबार में है, और ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप है, और कहाँ पर स्थित है, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। सैडल पीक क्या है, सैडल पीक जो है ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार में है। जारवा जनजाति और सेंटलीज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एयर फोर्स के चीफ कौन है, एयर फोर्स के चीफ हैं VR चौधरी, और नौसेना के चीफ कौन है, R हरि कुमार हैं, और आर्मी के चीफ कौन है, आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे हैं। अगर पूछा जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। भारत के सेकंड CDS किसको नियुक्त किया गया है, अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, और पहले CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट कब हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट या फिर कह सकते हैं ऑपरेशन त्रिशूल, ये कब हुआ था, 4 दिसंबर 1971 को हुआ था। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है लूका ब्रेसेल के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, बेल्जियम के रहने वाले हैं, और इन्होंने ये जो चैंपियनशिप का खिताब है किसको हराकर जीता है, मार्क शेल्वी को हराकर जीता है। अगर पूछा जाए कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन जो है इंग्लैंड में किया गया था। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट मेन याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। सेकंड क्वेश्चन कि यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो उत्तर हो जाएगा लूका ब्रेसेल ने, और ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ब्रुसेल्स से संबंधित। ब्रुसेल्स कौन से देश की राजधानी है, ये बेल्जियम की राजधानी है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है,
यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। अगर पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है, फिनलैंड बना है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। नाटो में अब कितने मेंबर हो गए हैं, 31 हो गए हैं, यानी कि 31 हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 27 देश सदस्य हैं। मुद्रा इसकी यूरो है और यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है, क्रोएशिया बन गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2024 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। और वर्ष 2028 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस है। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में हुआ था और विजेता कौन सा बना है, विजेता बना है बेल्जियम। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और 2022 में कहाँ पर हुआ था, 2022 में कतर में हुआ था। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अभी हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इनको इस उपाधि से समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया हाल ही में, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को चुना गया। मुलायम सिंह यादव का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनको वर्ष 2023 में कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर से है, यानी कि ये एक संतूर वादक है। भजन सोपारी का भी संबंध किससे है, संतूर वादक से। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिहान मेला या बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है धानु यात्रा पर्व और नुआखाई पर्व कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। खार्ची फेस्टिवल कहाँ होता है, ये होता है त्रिपुरा में। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कोरियाई सौंदर्य ब्रांड लेनिस ने अभिनेत्री अथिया शेट्टी को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त। तो ये ब्रांड कहाँ का है, ब्रांड है कोरियाई सौंदर्य ब्रांड कौन सा, लेनिज। और इसने जो है भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, अभिनेत्री अथिया शेट्टी को नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।